हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आधारित है श्री ईशोपनिषद के विस्तृत अध्ययन पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ईशोपनिषद पुस्तक, जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं उन्होंने टीका लिखी है, उसके प्रत्येक मंत्र का प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा मंत्र संख्या 12 पर आधारित है। मंत्र संख्या 12 पर दो प्रमुख विषय प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में उठाए हैं। एक है देवी देवताओं की उपासना तथा दूसरा निराकार ब्रह्म की उपासना। तो दोनों ही ये जो विषय हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मंत्र 12 पर कक्षाएं दो होंगी। पहले सत्र में यानी कि आज के सत्र में हम देवी देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा करेंगे, और अगले सत्र में, वो जब भी हम रखेंगे, उसमें हम निराकार ब्रह्म की उपासना पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर आज की हमारी कक्षा 17वीं कक्षा है ईशोपनिषद के विस्तृत अध्ययन पर, जो हमने कक्षाएं आरंभ की हैं। इससे पूर्व की कक्षाएं यदि आपको देखनी हो तो वो गीता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। आइए मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए एक बार फिर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कक्षा का आरंभ हर बार की तरह पिछली कक्षा के पुनरावलोकन से करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मंत्र संख्या 11 पर चर्चा करी थी विस्तार से, और मंत्र संख्या 11 का जो विषय है वो है अविद्या और विद्या में संतुलन यदि हम बना सकते हैं तो जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं। ये मंत्र में मूल अनुवाद किया था प्रभुपाद जी ने। और विद्या और अविद्या को समझने के लिए हमने विस्तार से बताया कि यहाँ अविद्या का अर्थ है वो ज्ञान जो हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और विद्या का अर्थ था वो ज्ञान जो आत्मा के तुष्टिकरण, आत्मा के पोषण के लिए, आत्मा के नरिशमेंट के लिए वो आवश्यक है। तो ये दोनों ज्ञान के बीच में यदि हम संतुलन बनाएं, अपने जीवन में दोनों ज्ञान को ही एक स्थान दें, उनके स्थान के महत्व को समझें, तो वास्तव में ऐसा प्राणी, ऐसा जीव वो अपने जीवन में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत हमने दिया था, एक उदाहरण हमने दिया था। वह था कि जैसे इस जगत को कहा जाता है कि ये भव सागर है, सागर के समान विशाल है, बहुत पेचीदा है। यहाँ पर हम लोग एक नाव में सवार हैं, और ये नाव जो है इस भव सागर की लहरों में उछल कूद कर रही है। तो इसी मंत्र के परिपेक्ष में यदि इस उदाहरण को समझा जाए तो वो उदाहरण इस प्रकार है कि हमें इस नाव को चलाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और इस नाव को चलाते चलाते हमें किस दिशा में कहाँ पहुंचना है, किस गंतव्य पर पहुंचना है, समुद्र का, इस भवसागर का किनारा कहाँ है, तट कहाँ है, उस तट के एड्रेस का ज्ञान भी चाहिए।
तो नाव कैसे चलानी है, ये तो हो गई वो विद्या जो शरीर के देखभाल के लिए आवश्यक है। और नाव चलाते चलाते कहाँ पहुंचना है, ये हो गया आध्यात्मिक ज्ञान, जो आत्मा के पोषण के लिए, आत्मा के संतोष के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो ये इस उदाहरण से हमने इस मंत्र को और बारीकी से समझा। फिर चर्चा इस बात पर हुई कि क्या इस भौतिक जगत में अमरता संभव है, और हमने इस बात पर चर्चा करी कि भौतिक जगत में अमरता प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए। उनमें उदाहरण है हिरण्यकशिपु का, रावण का, इत्यादि। और रावण के, हिरण्यकशिपु के उदाहरण से हमने ये जानने का प्रयास किया कि भाई इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने भौतिक प्रयासों से अमरता प्राप्त नहीं कर पाए। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि वो अपनी भ्रुकुटियों से अपने नीचे वातावरण का तापमान जो था वो नियंत्रित किया पता करता नहीं था। कुछ टूट गया होगा। तो ऐसा हिरण्यकशिपु जो मात्र अपनी आंखों के एक इशारे से सर्दी और गर्मी बढ़ा सकता है, वैसा वो हिरण्यकशिपु भी वास्तव में अमरता प्राप्त नहीं कर पाया। उसको भी मृत्यु का वरण उसको भी करना पड़ा। तो फिर हमारे जैसे छोटे मोटे हिरण्यकशिपुओं का तो कहना ही क्या। पदार्थ और पदार्थ प्लस आत्मा अर्थात जीव, हमने ये अमरता क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके उदाहरण पर हमने छोटा सा विश्लेषण इस बात पर किया कि पदार्थ मतलब भौतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, और पदार्थ तथा आत्मा, पदार्थ तथा आत्मा मतलब जीवात्मा। जीवात्मा को पदार्थ तथा आत्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि जीवात्मा आध्यात्मिक है, वो इस जड़ पदार्थ से बने शरीर के अंदर बद्ध है, तो इसे पदार्थ प्लस आत्मा कहा गया है। इसके बीच में हमने अंतर समझा, और 3 अंतर प्रमुख रूप से हमें समझ में आए कि जैसे जीवात्मा में वृद्धि, प्रजनन और संरक्षण, इन 3 गुणों का अतिरिक्त इनमें पाए जाते हैं, जबकि पदार्थ में उसका अस्तित्व आता है, वो उसका सृजन होता है, फिर उसमें कुछ एक तरीके से वो टूट फूट होती है, और फिर अंततोगत्वा वो नष्ट हो जाता है। तो ये पदार्थ का, तो हमने ये देखा इस चर्चा में कि भाई चूंकि आत्मा जो है वो पदार्थ से बने शरीर के अंदर रहती है, और पदार्थ का अंततोगत्वा नष्ट होना अवश्यम भावी है, तो मृत्यु एक प्रकार से अवश्यम भावी है, इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई शक्ति इसको टाल नहीं सकती। पर क्या अमरत्व प्राप्त करना असंभव है? उत्तर है नहीं, संभव है, लेकिन उन तरीकों से जिन तरीकों के बारे में भगवान ने हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया है। और भगवान जीव के अमरत्व के लिए 4 प्रकार के तरीके उन्होंने दिए हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले तो उन्होंने शास्त्रों की व्यवस्था की है, जहां पर ये सब तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन शास्त्रों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधि गुरुजनों के माध्यम से हमारे जीवन में भेजते हैं, और फिर भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं समय समय पर, ताकि जीव को आकर्षित कर सकें। गीता 4.9 में हमने वो श्लोक देखा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और फिर चौथा जो भगवान की व्यवस्था है वो ये है कि जो जीव वास्तव में समझ नहीं पाते कि हमें वास्तव में कहाँ जाना है, ऐसे जीवों के लिए भगवान ने जगत में कष्ट बनाए हैं, ताकि जीव को जब कष्ट मिले तो वो इस बात पर चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई मुझे यहाँ कष्ट क्यों मिल रहे हैं, वास्तव में मैं शाश्वत सुख है, अमरत्व कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और जब इस प्रकार का भाव उसके मन में जागृत होगा, तब कहीं वो शास्त्रों के प्रति आकर्षित होगा, गुरुजनों के प्रति आकर्षित होगा, भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित होगा, और अपना आगे का रास्ता जो है वो सुगम बनाएगा। जगत में कष्टों के कारण जीवात्मा यह सोचने पर बाध्य हो जाता है कि वास्तव में मैं आध्यात्मिक हूं, और भौतिकता के साथ मेल मिलाप संभव नहीं है। मैं आध्यात्मिक हूं और इस भौतिक शरीर के अंदर हूं, तो आध्यात्मिक वस्तु का भौतिक वस्तु के साथ जब संयोजन होता है तो वो बेमेल होता है, और इसी बेमेल संयोजन के कारण आध्यात्मिक जीव को हर समय दुख उठाना पड़ता है। और उदाहरण हमने इसके लिए दिया, जल बिन मछली। किसी मछली को यदि आप जल से बाहर निकाल लें तो तड़पने लगती है। क्यों? क्योंकि जल उसका वास्तविक स्वाभाविक स्थान है।
इसी प्रकार से आत्मा को जब आध्यात्मिक वातावरण से निकालकर भौतिक वातावरण में रख दिया जाता है तो वह भी जल बिन मछली के समान तड़पती रहती है। तो आध्यात्मिक जीव भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए नहीं बना है। उसका वास्तविक सुख जो है वो आध्यात्मिक जगत में ही मिल सकता है उसको। फिर हमने इस बात पर चर्चा करी कि इंद्रिय तृप्ति से क्या हम वास्तव में कोई सुख प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। इंद्रिय तृप्ति से वास्तव में जीव जो है वो संसार से और अधिक बनता है, जन्म और मृत्यु के चक्र में और अधिक बनता है। इससे हमें बचना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। इसका उदाहरण देने के लिए प्रभुपाद जी एक एक दृष्टांत देते हैं, एक सादृश्य देते हैं। वो क्या है कि पहले से ही आध्यात्मिक जीव के ऊपर एक भौतिकता का आवरण है शरीर के रूप में। तो पहले से ही वो भौतिकता के रोग से ग्रस्त है, और जब वो इंद्रिय तृप्ति में और संलग्न हो जाता है तो ये रोग और अधिक बढ़ने लगता है। ये वैसा ही है कि हम पहले से ही, हमें बुखार है, मान लीजिए हमारा तापमान 105 डिग्री है और उस पर हम इंद्रिय तृप्ति का लेप और चढ़ा लें तो ये तापमान जो है 105 से लेकर 160 डिग्री पहुंच जाएगा। और ऐसा यदि हो तो हमारा विनाश होना अवश्यम भावी है। उसके बाद हमने दो प्रकार के धर्मों की चर्चा करी, अपराधर्म और पराधर्म। अपराधर्म वो धर्म का ज्ञान है जिससे हम वास्तव में अपना जो भौतिक जीवन है उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम अपनी कामनाएं पूरी करना चाहते हैं, हम जीवन में अर्थ कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं ताकि हमारी कामनाएं पूरी हो सकें। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया कि अपरा धर्म क्या है। अपरा धर्म वह धर्म है जो हमें अपनी कामनाएं और अपना अर्थ है, अपनी कामनाएं कैसे पूरी करनी है, अपना अर्थ जो है वो शुद्ध तरीके से कैसे कमाना है, उसके बारे में हमें ज्ञान देता है। तो धर्म और मोक्ष की परिधि के बीच में, धर्म और मोक्ष की परिधि के बीच में अर्थ और काम को यदि रखा जाए तो वास्तव में जीवन सही चलता है। तो ये अपरा धर्म वैसे ही हो गया जैसे इस मंत्र संख्या 11 में अविद्या बताया गया है। अविद्या मतलब वो जानकारी, वो ज्ञान जो हमें भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए, अपनी नाव कैसे चलानी चाहिए, उसका ज्ञान हमें देता है। उसके बाद हमने उदाहरण दिए अपराधर्म के कि भाई अपना पैसा कैसे कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, शुद्धता से कमाएं। हमने उदाहरण दिया कि व्यापारी गण जैसे अपनी दुकान के बाहर लिखे रहते हैं शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ का मतलब क्या होता है? शुभ लाभ। तो शुभ लाभ का अर्थ होता है ऐसा धन जो धार्मिक तरीके से कमाया गया है, उसमें कोई बेईमानी नहीं करी गई है, कोई चोरी नहीं की गई है। और फिर कामनाओं को लेकर हमने एक उदाहरण दिया कि जैसे विवाह का जो अ, संस्कार होता है वैदिक संस्कृति में, उसमें व्यक्ति अपनी कामनाओं को एक धार्मिक ढंग से पूरा कर सकता है। और पराधर्म की हमने व्याख्या करी। पराधर्म फिर हमने आपको समझाया कि ये धर्म जो है ये विशुद्ध उन क्रियाकलापों को लेकर है, उन बातों को लेकर है जिससे हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो पराधर्म की प्रैक्टिस से, पराधर्म के अभ्यास से हम अमरता प्राप्त करते हैं। और सर्वोच्च धर्म क्या है? पराधर्म के भी अलग अलग स्तर हैं, उसमें सर्वोच्च धर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इस भक्ति के बारे में विशुद्ध ज्ञान किस ग्रंथ में दिया गया है? श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में केवल और केवल पराधर्म के ऊपर ही व्याख्या की गई है। उसमें अपराधर्म को वास्तव में ऐसा बताया गया है कि ये धोखा है। अपराधर्म की व्याख्या वहां एक धोखे के रूप में की गई है। कैटव धर्म है। तो अन्य धर्म जो भी हैं, श्रीमद् भागवत के मानक के अनुसार, श्रीमद् भागवत के स्टैंडर्ड के अनुसार, वो सब के सब जो हैं एक प्रकार का धोखा है। तो लेकिन इस उपनिषद के इस मंत्र से हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई पराधर्म को हमें जीवन में बहुत महत्व देना चाहिए, लेकिन अपराधर्म को भी इस प्रकार निभाना चाहिए कि हम पराधर्म को संतोषजनक तरीके से निभा सकें। तो ये हमारा पिछले मंत्र संख्या 11 का छोटा सा सार था। तो यदि किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने वो कक्षा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से 10 मिनट के पुनरावलोकन से वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज की मंत्र की चर्चा है मंत्र संख्या 12 पर, और वह है, उसका उद्देश्य मूल रूप से है कृष्ण उपासना के साथ देवताओं की उपासना कैसे मेल खाती है। तो बहुत से लोग देखते होंगे कि हम
वैदिक साहित्य में, वैदिक धर्म में अनेक प्रकार के देवी देवता, उनकी गिनती आती है। और जब आप इस्कॉन के कार्यक्रमों में जाएं या किसी गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में जाएं, तो आपको वहाँ जो प्रचारक हैं वो इस बात का प्रचार करते हुए दिखेंगे कि भाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही वास्तव में सर्वोच्च धर्म है, हमें देवी देवताओं की उपासना से बचना चाहिए, या उसका हो सके, संभव हो सके तो त्याग ही कर देना चाहिए, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो देवी देवताओं की उपासना करने से नहीं नहीं भी करते हैं तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो अब यहाँ पर इस आज की चर्चा में इस महत्वपूर्ण या यूं कहिए कि संवेदनशील है, कई लोगों के लिए संवेदनशील विषय भी हो सकता है कि भाई हम किसी एक विशेष देवी देवता की उपासना करते आए हैं और आप आज की कक्षा में बता रहे हैं कि भाई उसमें कोई ऐसा विशेष हमें लाभ नहीं है, तो भाई ऐसा क्यों है, ऐसा आप इतना बड़ी बात आप कैसे बोल सकते हैं। तो उन सब चीजों पर एक सिलसिलेवार तरीके से, एक तर्क संगत तरीके से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कई तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हमने भी आज की कक्षा में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भी कई बातें ली हैं, लेकिन कई बातें हमने स्वतंत्र रूप से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से ही ली हैं, लेकिन जो कि तात्पर्य में नहीं बताई गई हैं, पर आज की कक्षा में उनकी सहायता लेकर हम इस विषय पर अपना चर्चा आपको पूरी करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा ईशोपनिषद का अवलोकन मानचित्र देख लेते हैं। अवलोकन मानचित्र में अब आप तो जैसे पहले से आ रहे हैं कक्षा में, तो आप समझ ही गए हैं कि आज हम मंत्र संख्या 12 से लेकर 14 पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मंत्र संख्या 12 को हम दो भागों में चर्चा करेंगे, तो पहला भाग आज हम उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। ये ईशोपनिषद में विषयों का प्रवाह है। इसको मैं कक्षा में हर बार बताता हूँ कि अलग अलग जो आपने यहाँ विषय देखे हैं ईशोपनिषद में, उनको कैसे वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इस स्लाइड में इस बात को बताया गया है। सबसे पहला है कि हमें ईश केंद्रित जीवन जीना चाहिए। फिर ईश केंद्रित जीवन के लिए हमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए, वो हमें मंत्र संख्या 4 से 8 में बताया गया है। उसके लिए उचित विद्या और अनुचित विद्या का भेद मालूम होना चाहिए, इस पर चर्चा हमने 9 से 11 में करी। फिर अब जो हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं वह उचित उपासना और अनुचित उपासना है, इन दोनों के बारे में चर्चा अब हम आरंभ कर रहे हैं, वो मंत्र संख्या 12 में आज हम चर्चा आरंभ करेंगे। और फिर उचित विद्या, उचित उपासना, उचित आध्यात्मिक दृष्टिकोण होने के बाद भी भगवान कोई हमारे दास नहीं है कि वो हमें अपना दर्शन दें, हमें हमें अपना पार्षद बनाए, हमें अपने चरणों में स्थान दें। उसके लिए हमें विनीत भाव से भगवान के लिए, उनकी कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। तो ये अंत में 15 से लेकर 18 मंत्र में भगवान की याचना के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए आज के जो मंत्र हैं 12, मंत्र 12, तो ये जैसे पिछले विषय जो थे उसमें मंत्र संख्या 9, 10 और 11 विद्या और अविद्या, इन पर चर्चा करी थी। तो मंत्र 12, 13 और 14 जो हैं, जो इनकी बनावट है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मंत्र 9, 10 और 11। मंत्र 9 में क्या था कि अविद्या हमें अंधकार की ओर ले जाती है, अविद्या हमें और गहरे अंधकार की ओर ले जाती है। तो जो वहां अविद्या और विद्या था, यहाँ पर असंभूति और संभूति, ये देखिए ये शब्द पढ़िए यहाँ पर, असंभूति और संभूति, ये दो शब्दों से उनको एक तरीके से बदल दिया गया है। तो क्या हो गया है, असंभूति की उपासना अंधकार की ओर ले जाती है और संभूति की उपासना गहन अंधकार की ओर ले जाती है। तो जब हमने अविद्या और विद्या वहां पर पढ़ा था मंत्र 9 में, तो हमने आपको ये बताया था कि अविद्या अंधकार की ओर ले जाती है और तथाकथित विद्या उससे भी अधिक अंधकार की ओर ले जाती है। तो अब आप यही समझिए यहाँ पर, असंभूति की उपासना अंधकार की ओर ले जाती है और तथाकथित संभूति की उपासना और गहन अंधकार की ओर ले जाती है। तो ये मंत्र 12 हो गया। वैसे ही मंत्र 13 हो जाएगा। मंत्र 10 में हमने पढ़ा था विद्या का एक परिणाम होता है और अविद्या का दूसरा परिणाम होता है, यही पढ़ा था। अब वैसे ही यहाँ पर असंभूति की उपासना का एक परिणाम होता है और संभूति की उपासना का दूसरा परिणाम होता है, वैसे ही मंत्र 13 है। और मंत्र 14 क्या था, मंत्र 14 है वो मंत्र 11 के जैसा है।
असंभूति और संभूति की उपासना को साथ साथ सीखने से जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकते हैं। तो जैसे वहां विद्या अविद्या को लेकर मंत्रों में चर्चा करी गई थी या मंत्रों की जो बनावट थी वैसी थी, ऐसे ही यहाँ पर मंत्र 12, 13 और 14 में असंभूति और संभूति इस तरह से मंत्रों की बनावट है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्र वास्तव में पढ़ने में कैसे होंगे। अब देखिए ये तालिका जो है, ये टेबल जो है, उसी तरीके से मैंने बनाई है जैसे कि पिछली कक्षाओं में मंत्र 9, 10 और 11 के संबंध में जो टेबल बनाई थी, जिसमें अविद्या है, यहाँ पर हमने अविद्या लिखा था और यहाँ हमने विद्या लिखा था। फिर अविद्या को हमने यहाँ थोड़ा सा सूक्ष्म शब्दों में या थोड़े शब्दों में समझाने का प्रयास किया था, तो वही छोटा सा प्रयास इस तालिका से हम यहाँ कर रहे हैं। तो असंभूति का अर्थ क्या हुआ? असंभूति का अर्थ हुआ देवी देवता। तो असंभूति और संभूति का विस्तार से अर्थ जो है मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा, पर अभी आप ये समझिए असंभूति का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? देवी देवताओं की उपासना है। संभूति की उपासना या यूं कहिए कि मंत्र 12 में तथाकथित संभूति की उपासना, यहाँ अर्थ क्या हुआ? निराकार ब्रह्म की उपासना। और फिर 13वां जो मंत्र है उसमें क्या है? असंभूति का अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई भी, भगवान श्री कृष्ण के अलावा यदि आप किसी भी और देवी देवता की बात करते हैं या किसी भी जीव की बात करते हैं, तो उस श्रेणी में, असंभूति की श्रेणी में, यहाँ पर भगवान के अलावा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अलावा कोई भी यहाँ पर वास्तव में उस श्रेणी में आ जाएगा। उसमें देवी देवता भी हो गए, उसमें निराकार ब्रह्म भी हो गया, ये उसमें जीव जीव भी हो गए, पशु भी हो गए, सब हो गए, असंभूति में वो सब आ गए। और संभूति में यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान की उपासना का परिणाम अलग होता है और किसी भी अन्य देवी देवता या जीव का या और किसी भी व्यक्ति का उपासना का परिणाम अलग होता है। तो ये 13वां मंत्र हो गया। उसी प्रकार से फिर 14वें मंत्र में उसी बात को बताया गया है। अब यहाँ जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई भी, तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दिया गया कि देवताओं की, मनुष्यों की, पशुओं से युक्त भौतिक जगत का ज्ञान। तो असंभूति का ज्ञान आपको और संभूति का ज्ञान, यदि इन दोनों में संतुलन हो तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर सकते हैं। तो असंभूति का अर्थ यहाँ क्या है? देवताओं, मनुष्य, पशुओं से युक्त भौतिक जगत का ज्ञान। और संभूति का अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान। तो जो वैष्णव होता है उसे वास्तव में इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव शंकर हैं, विष्णु जी हैं, उसके अलावा जितने भी इस प्रकार से प्राणी हैं, जड़ जगत जो भी है, उसमें हर वस्तु का उसको एक तरीके से सही मायने में ज्ञान होता है, भाई कौन सी वस्तु वास्तव में किस स्तर पर है। तो इस तरह से असंभूति और संभूति का तुलनात्मक ज्ञान यदि आपको है, तो आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर चल सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर सकते हैं। तो ये मूल रूप से 12, 13, 14 जो मंत्र हम पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार से उनमें चर्चा होगी। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अब मंत्र संख्या 12 पर हम आएंगे और यहाँ पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा किसी एक भक्त को जो आज मुझे पढ़ने में, स्लाइड्स पढ़ने में थोड़ा सहायता करें। क्या कोई आगे आ सकते हैं? मैं आई कैन डू प्रभु जी, मैं कर ओके सकता हूँ। ओके जीवन प्रभु, धन्यवाद। चलिए तो आरंभ करते हैं। माफ कीजिए, यहाँ प्रविशंति की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में ठीक कर लूंगा। अंधतमा प्रविशंति अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ये संभूतिम् उपासते ततो भूय इवेते तमो ततो युवते तमो ततो भूय इवते तमो ततो भूय युवते तमो य उ संभूत्यां रताः। यौ संभूत्यां रताः। धन्यवाद प्रभु जी। अभी देखिए एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे। अंधा तमह प्रविशन्ति, अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन लोग? ये असंभूतिम उपासते,
जो देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने असंभूति शब्द का जो तात्पर्य या यूं अनुवाद कहिए वो करा है, जो देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। और फिर ततो भूय इव ते तमो, इनसे भी बढ़कर वो हैं, इनसे भी बढ़कर वो हैं कौन? या उस संभूत्याम रतः, जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, जो संभूति यानी के तथाकथित संभूति की उपासना में लगे हैं। तो ये एक तरीके से मंत्र की परिचर्चा हम थोड़ा देर पहले कर ही चुके हैं, तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना करने वाले अंधकार में जाते हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले और भी गहन अंधकार में जाते हैं। तो आज की कक्षा मुख्य रूप से आधे श्लोक पर हम करेंगे, देवी देवताओं की उपासना पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देवी देवताओं की उपासना पर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इस चित्र पर दिलाना चाहूंगा, जो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है और इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप वैदिक साहित्य के मर्म को समझना चाहते हैं और इन कठिन जो विषय हैं उनको समझना चाहते हैं, तो इनको आप इस चित्र को यदि आप समझ जाएं तो बहुत ही आपके लिए सरलता हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं मुख्य रूप से चलिए जीवन प्रभु से ही पूछता हूँ। प्रभु जी, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? जो लेफ्ट में है, चित्र में दो भाग हैं। इसमें जिस चित्र पर मेरा ये लेजर पॉइंटर है, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? सबसे ऊपर क्या चीज दिखाई गई है? जीवन प्रभु। सन है, सूर्य। I am seeing the brightness of the. हाँ, तो जीवन प्रभु बोल रहे हैं कि वो एक बहुत ही कुछ चमकदार कोई वस्तु देख रहे हैं। किसी ने, प्रीति माता जी ने आई थिंक पहले पीछे से बोला कि सूर्य, मतलब कुछ चमकदार, कुछ बहुत ही चमकदार वस्तु दिख रही है। उसके नीचे आप क्या देख रहे हैं? अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीर। अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीर, जिसमें शंकर जी हैं, श्री कृष्ण हैं, फिर यहाँ पर सरस्वती जी हैं, यहाँ दुर्गा जी हैं, यहाँ गणेश जी हैं। उसके नीचे यहाँ ब्रह्मा जी भी दिखा रखे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी भी दिखा रखे हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ सबसे पहले तो एक ये बहुत प्रकाशमान कोई एक वस्तु है, उसके नीचे फिर अलग अलग यहाँ पर एक ये व्यक्तित्व दिखाए गए हैं, अलग अलग वैदिक साहित्य से अलग अलग व्यक्तित्व दिखाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? मैं प्रीति माता जी से ही पूछता हूँ। प्रीति माता जी, आप ही बताइए, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इस चित्र में क्या दिखाया गया है? सबसे ऊपर कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। और उसके नीचे क्या है? उनका तेज, सूर्य। मतलब हाँ, उनके नहीं, नीचे सब देवी देवता है। हाँ हाँ, तो ये उनका तेज है ऐसा तो नहीं है, मतलब ये कुछ तेज, जैसे यहाँ तेज दिखा रखा है, यहाँ कोई बहुत प्रकाशमान वस्तु दिखा रखी है, वैसे ही एक प्रकाशमान वस्तु यहाँ दिखा रखी है। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर है, प्रकाशमान वस्तु नीचे है, और उसके नीचे ये सब अलग देवी देवता। अनेक जो वैदिक साहित्य के जो देवी देवता हैं वो उनको दिखा रखे, सरस्वती जी, दुर्गा जी, गणेश जी, और फिर शंकर जी, ब्रह्मा जी, इन सबको दिखा रखा है। तो इस चित्र के माध्यम से वास्तव में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? इस चित्र के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि ये वास्तव में दो आध्यात्म के जो विचारक हैं, उनके उनके एक प्रकार से उनको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, और एक चित्र पर यहाँ पर क्रॉस लगा दिया गया है। क्रॉस का मतलब क्या है कि भाई ये त्रुटिपूर्ण है, और वास्तव में ये जो यहाँ पर दिखा रखा है ये सही है। तो त्रुटिपूर्ण क्या है? त्रुटिपूर्ण इसमें यह है कि यहाँ पर ये जो प्रकाशमान वस्तु दिखाई गई है, ये वास्तव में क्या है? ये ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। और परम सत्य, मतलब वास्तव में जो परम सत्य है वो ब्रह्म ज्योति है, और बाकी जो सब कुछ है वो इस ब्रह्म ज्योति से आता है। उसमें श्री कृष्ण भी हो गए, शंकर जी भी हो गए, सरस्वती जी भी हो गई, रामचंद्र जी हो गए, हिरण्यकशिपु, माफ कीजिए, नरसिंहदेव भगवान भी हो गए, ब्रह्मा जी भी हो गए, सब हो गए, सभी उस ब्रह्म ज्योति से आते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है, और यहां पर क्रॉस लगा दिया गया है। अब इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में दिखाया गया है कि भाई श्री कृष्ण है, ये जो ब्रह्म ज्योति है ये वास्तव में श्री कृष्ण के शरीर का तेज है। तो ब्रह्म ज्योति जो है अपने आप में कोई परम सत्य नहीं है। ब्रह्म ज्योति जो है वो परम सत्य से ही उद्भूत होती है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक प्रकार से शरीर का तेज है।
तो ब्रह्म ज्योति भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आश्रित है, भगवान श्री कृष्ण से ये स्वतंत्र नहीं है। और फिर उसके बाद दिखाया गया है कि जो अनेक देवी देवताएं हैं, देवतागण जो हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही उनका स्रोत हैं। उनका भी वास्तव में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो अब यहाँ पर, यहाँ तक प्रीति माता जी आप समझ पाई हैं? मैं जो समझाया मैंने आपको, जरा कंफर्म कीजिए, आप समझ पाई जो मैंने बताया? ये चित्र हाँ समझ सर, में आ हाँ गया आपके? हाँ ठीक सर, है। वेरी कि क्लियर, भगवान से ही सब आता है। हाँ, तो बहुत ये क्लियर चित्र, है। हाँ, ये चित्र यदि क्लियर हो जाता है तो हमारी जो कक्षा में जो समझने समझाने की जो यात्रा है वो काफी सुगम हो जाने वाली है, मतलब सरल हो जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हम अर्थ करेंगे दो शब्दों का, संभूति और असंभूति। संभूति और असंभूति। देखिए जीवन प्रभु आप पढ़ेंगे यहां से? पढ़ सकता हूँ। जी। संस्कृत का शब्द है असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। जो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं। देखिए यहाँ संभूति और असंभूति का अर्थ समझने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण जो कथन है, प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद में मंत्र 12 का तात्पर्य जो आरंभ किया है, ये इन्हीं पंक्तियों से किया है। शुरुआत की आरंभ की पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको समझना बड़ा आवश्यक है यदि आप वैदिक साहित्य को सही ढंग से समझना चाहते हैं। तो देखिए संभूति, पहले तो असंभूति समझिए। असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है मतलब, ये स्वतंत्र अस्तित्व से नहीं है से क्या मतलब है? जो अपने अस्तित्व के लिए किसी और के अस्तित्व पर आश्रित हैं, अपने अस्तित्व के लिए किसी और के अस्तित्व पर आश्रित हैं। जैसे उदाहरण के लिए जीव। अब हम सब लोग जो हैं वो कहां से आए हैं? हम अपने आप तो प्रकट नहीं हो गए। हमारा जन्म कहां से हुआ है? हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ है। हमारे माता पिता का जन्म कहां से हुआ है? उनके माता पिता से उनका जन्म हुआ है। यदि इस प्रकार से आप श्रृंखला को बढ़ाते चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि भाई हम वास्तव में हम जितने भी जगत में इस प्राणी हैं, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। हर कोई जो प्राणी है वो अपने जन्म के लिए किसी ना किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर आश्रित है, उसका अपने आप स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। और इसका और उदाहरण देखें तो जैसे इस जगत में मान लीजिए, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई हम गुण जो है अर्जित करते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने अपने जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए क्या वो ज्ञान मेरे दिमाग में या मेरे मस्तिष्क में अपने आप उत्पन्न हो गया? नहीं उत्पन्न हुआ ना। उसके लिए बकायदा मुझे प्रयास करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, और फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना पड़ा। वहां पर अनेक शिक्षक थे जिनको ये ज्ञान था, उनके सानिध्य में रहकर, उनका संग कर कर वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। तब मैं वास्तव में थोड़ा बहुत किसी लायक इंजीनियर कहने लायक बना। तो यानी कि इंजीनियरिंग की विद्या प्राप्त करने के लिए भी मुझे किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर आश्रित होना पड़ा। तो मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप इसी उदाहरण से, इसी तरीके से आप अनेक 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 बातों को समझा सकते हैं। लेकिन संभूति कौन है? संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूर्णतया स्वतंत्र है। पूर्णतया स्वतंत्र मतलब अब भगवान श्री कृष्ण को अपने जन्म के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? अजन्मा। उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता है। और उनको मान लीजिए फिजिक्स का ज्ञान चाहिए, केमिस्ट्री का ज्ञान चाहिए, बायोलॉजी का ज्ञान चाहिए, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, कुछ भी उनको ज्ञान चाहिए, तो उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता है। वो ज्ञान वास्तव में सब उनके अंदर सन्निहित है? तो ये वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही वास्तव में संभूति कह सकते हैं। संभूति मतलब पूर्णतया स्वतंत्र। वो किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है। और इसी बात को इस चित्र में यहां समझाया गया है। ब्रह्म ज्योति भी जो है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शरीर का तेज है। नहीं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर का तेज है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही वो उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से अन्य देवी देवता गण भी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही उनका जन्म होता है। तो इसलिए तो जो देवी देवता भी हैं
वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसके ऊपर आश्रित हैं? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो अब देखिए प्रभु जी, अब अनुवाद का मंत्र 12 का अनुवाद पढ़ लीजिए जरा। ओके। जी। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। हाँ, तो ये हमने अभी मंत्र पढ़ा, वो प्रभुपाद जी का अनुवाद है मंत्र 12 पर। तो देवी देवताओं की पूजा में जो लगे हैं वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वो हैं, मतलब इनसे भी गए बीते वो हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो आज की कक्षा में विशेष रूप से हम जो देवी देवताओं की पूजा करने में लगे हैं, ऐसे श्रेणी के उपासकों के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। अगली कक्षा में जो मंत्र 12 पर हम आयोजित करेंगे, उसमें हम निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, अब आते हैं। तो मंत्र 12 का सरल शब्दों में अर्थ क्या है? देवताओं के पूजक अंधकार में प्रवेश करते हैं, और निराकार ब्रह्म के पूजक और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो आशा है इतना बताने के बाद आपको मंत्र जो है वो समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या है। संभूति, असंभूति, इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा, और वो चित्र का भी अर्थ समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पहले ब्रह्म ज्योति दिखाई है, उसके बाद बाकी सब कुछ दिखाया है, और फिर दूसरा चित्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सबसे ऊपर दिखाया गया है, उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है, और फिर उसके नीचे देवी देवता है। तो आशा है वो आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम तात्पर्य का विषय अनुसार विभाजन देखते हैं। मंत्र 12 के जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसका विभाजन कैसे किया है अलग अलग विषयों। तो पहले 3 अनुच्छेदों में, पहले 3 पैराग्राफ्स में प्रभुपाद जी इस बात पर चर्चा करते हैं कि देवगण और महर्षिगण भी परम सत्य को निराकार समझते हैं। जो हमने अभी बात करी, देवतागण जो हैं वो असंभूति हैं, वो वास्तव में उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो भी भगवान से ही आते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से कुछ श्लोकों का उदाहरण दिया है। तो हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे कि देवी देवतागण और महर्षिगण ये वास्तव में परम सत्य को स्वतंत्र रूप से समझने के लिए सक्षम नहीं है। और क्यों नहीं है, देखते हैं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और फिर अनुच्छेद 4 और 7 में, 4 से लेकर 7 में प्रभुपाद जी इस बात पर चर्चा करते हैं कि देवताओं के जो उपासक हैं वो भी वास्तव में भौतिक जगत के अंधकार में ही रहते हैं। वो भी भौतिक जगत के अंधकार में ही रहते हैं, वो इससे निकल नहीं पाते हैं। भौतिक जगत के अंधकार में रहने का मतलब क्या है? वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। तो ये 2 अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद 1 से 3 और अनुच्छेद 4 से 7, इस पर हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। ये जो तीसरा अनुच्छेद है, इस पर कक्षा हम अगली बार करेंगे, जब मंत्र संख्या 12 का भाग 2 हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले देखिए, देवगण और महर्षिगण भी परम सत्य को निराकार समझते हैं। इस पर चर्चा सबसे पहले आरंभ करेंगे। तो देखिए, यहां पर हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा परम स्वतंत्रता और सापेक्षिक स्वतंत्रता। परम स्वतंत्रता मैंने आपको समझाया जब मैंने आपको बताया कि भगवान वास्तव में परम स्वतंत्र हैं, अपने जन्म के लिए और किसी ज्ञान के लिए, किसी भी कार्य के लिए वो किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं है। इसको बोलते हैं परम स्वतंत्रता। हम लोग परम स्वतंत्र नहीं है, जीवात्माएं परम स्वतंत्र नहीं है। और सापेक्षिक स्वतंत्रता, सापेक्षिक अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब हमारी स्वतंत्रता जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर रिलेटेड है, किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड है, किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है। तो इसे बोलते हैं सापेक्षिक स्वतंत्रता। तो परम स्वतंत्रता तथा सापेक्षिक स्वतंत्रता। अब जो देवतागण हैं, और या यूं कहिए कि जो बड़े बड़े महर्षि हैं, जो महर्षिगण हैं, वो वास्तव में परम रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो वास्तव में सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र हैं। एक मिनट रुकिए जरा, मैं अपने लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर लेता हूं जी। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि देवतागण और महर्षिगण भी श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वास्तव में उनका जो स्रोत है वो कहां से आते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। इसका उदाहरण हमें कहां मिलता है? इसका उदाहरण हमें मिलता है भगवत गीता के 2 श्लोकों में। वैसे तो शास्त्रों में कई कई श्लोक हैं लेकिन चूंकि आपने गीता का अध्ययन कर चुके हैं,
तो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक और 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, इनमें सुनिए भगवान क्या कहते हैं। एक श्लोक भगवान ने बोला है और दूसरा श्लोक 14वां श्लोक अर्जुन ने बोला है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयाः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशाः। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भाई देखिए, ना तो मुझे देवतागण और ना ही मुझे महर्षिगण जान सकते हैं। क्यों क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मैं ही तो उनका स्रोत हूं। मैं ही वो आते कहां से हैं? अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। तो जितने भी महर्षि गण हैं, जितने भी देव देवता हैं, वो आते कहां से? मुझसे ही तो आते हैं। अब आप एक बात बताइए सामान्य ज्ञान से अपने, कि जब किसी व्यक्ति के, किसी माता पिता के कोई संतान मान लीजिए उत्पन्न हो, और संतान के उत्पन्न होते ही माता पिता जो हैं, माता पिता को उस संतान से अलग कर दिया जाए, और उस संतान को किसी कोई ये ना बताया कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, और संतान को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, तो क्या वो जो संतान है, जब वो बड़ी हो, या तो क्या वो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से क्या वो ये बता सकती है कि भाई उसके माता पिता कौन है? वो नहीं बता सकती। तो संतान को ये पता कैसे चलता है कि उसके माता पिता कौन है? जब माता पिता स्वयं उसको ये बताते हैं कि भाई हम तुम्हारे माता पिता हैं, तो संतान इस बात पर विश्वास करती है कि हाँ, आप ही मेरे माता पिता हैं। तो जब तक पिता और माता संतान को स्वयं ना बताए कि हम आपके माता पिता हैं, संतान स्वयं नहीं समझ सकती। इसी प्रकार से 14वें श्लोक में अर्जुन भी बोलते हैं, सर्वमेतं ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। हे भगवान, आप जो भी कह रहे हैं, मैं हर बात पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा हूं, और ना तो देवता गण और ना ही दानव गण है आपको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये इस प्रकार से अर्जुन भी 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सामने बोल रहे हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान को जब तक स्वयं भगवान जो है अपने आप को आपके सामने प्रकट करने का प्रयास नहीं करते हैं या कार्य नहीं करते हैं, तो उनको कोई भी तत्व रूप से, पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में, जैसे मैंने पिछले मंत्र की चर्चा में आपको बताया कि श्रीमद् भागवत पराधर्म का, शुद्ध भक्ति का एक पूर्ण जो है वो शास्त्र है। श्रीमद् भागवत में भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और कुछ चर्चा हो ही नहीं है। तो भागवत का जो प्रथम श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण एक श्लोक है, उसमें भी किस बात से ये जो श्लोक आरंभ होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसमें ये नहीं कहा ओम नमो ब्रह्म नमाय, ऐसा नहीं कहा है। नहीं, यहाँ उसमें कहा गया ओम नमो परमात्मनाय, ऐसा भी नहीं कहा गया। उसमें विशेष रूप से कहा गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मतलब वसुदेव के पुत्र। वसुदेव के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत आरंभ ही होती है भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम से। और फिर इसी प्रथम श्लोक में लिखा है सत्यम परम धीमहि। तो ऐसे भगवान वसुदेव, भगवान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं, उस पर ध्यान लगाता हूं। तो इस श्लोक में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की जो अनेक अनेक विशेषताएं बताई गई हैं, उसमें एक विशेषता यह भी है, मुह्यंति यत् सूर्यः। मुह्यंति यत् सूर्यः। सूर्यः मतलब क्या है? देवता। देवता। तो जैसे असुर मतलब होते हैं राक्षस या दानव, और सुर जो होते हैं वो देवता। तो मुह्यंति यत् सूर्यः। मुह्यंति यत् सूर्य मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जो देवता गणों को भी, देवता गणों को भी भ्रमित कर देते हैं, देवता गणों को भी भ्रम में डाल देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परम स्वतंत्रता का अर्थ है जो व्यक्ति परम स्वतंत्र है वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किंतु देवी देवता गण भी जो हैं वो भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं। इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? गीता के इन 2 श्लोकों में मिलता है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में मिलता है। अन्य भी श्लोक हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि इन श्लोकों को आप ध्यान में रखें तो थोड़ा सरल होगा। भागवतम में ही स्कंद 2 में, दूसरे स्कंद में ये चर्चा है कि जब श्रीमद् भागवत का या वैदिक साहित्य को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया। ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी के गुरु स्वयं भगवान है। तो भगवान ने जब ये वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया,
तो एक बार में, पहली बार में ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि वैदिक ज्ञान का वास्तव में सार क्या है। पहली बार जब ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान सुना तो उन्होंने सोचा कि भाई इस वैदिक साहित्य का जो सार है वो है कर्म का, कर्म योग। दूसरी बार जब उन्होंने सुना तो उनका निष्कर्ष ये था कि भाई इसका सार है ज्ञान योग। किंतु तीसरी बार सुनने के बाद उन्हें समझ में आया कि वास्तव में श्रीमद् भागवत का जो सार है वो है भक्ति योग। तो देवी देवताओं को भी, महर्षियों को भी वैदिक साहित्य या परम सत्य के बारे में इतनी सरलता से समझ में नहीं आता है। तो ये एक एक प्रकार से प्रभुपाद जी आरंभ इसी चीज से कर रहे हैं कि देवगण तथा महर्षिगण भी परम सत्य को कई बार निराकार समझ बैठते हैं। निराकार कैसे, क्यों समझ बैठते हैं? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। अपनी बुद्धि से जब वो समझने का प्रयास करते हैं तो उनका प्रयास कई बार सफल नहीं हो पाता है। तो अब आप देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी अनुच्छेद 3 में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। जीवन प्रभु थोड़ा पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। श्री कृष्ण को पूर्णतः केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का दे, दे दीप्यमान तेज तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। नहीं, वे ये जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं। किंतु कृष्ण के भक्ति अपनी अनन्य भक्ति और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेम में सेवा करते हैं। हाँ, देखिए ये प्रभुपाद जी ने अनुच्छेद 3 में ये सब चर्चा जो अब हम कर चुके हैं उसको एक तरीके से बड़े सुंदर रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो मानसिक तर्कवादी हैं, तो जो मान लीजिए यदि आप किसी संतान को ना बताएं कि भाई आपके पिता और माता कौन है, तो वो दिमाग से ही अपना ट्राई करेगा कि भाई मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि भाई मेरा माता पिता कौन है, लेकिन दिमाग से वो कितना भी ट्राई कर ले उसको नहीं पता लग पाएगा। इसी तरह से जो देवता गण हैं, जो महर्षि गण हैं, वो मानसिक रूप से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इस बात को समझ लें, लेकिन समझ में नहीं आती उनके। और निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है वो वास्तव में उनकी दूसरी अभिव्यक्ति है, उनपे ऊपर आश्रित है, वो स्वतंत्र नहीं है। ना ही वो ये जानते हैं कि कृष्ण का अपना शाश्वत रूप है। तो आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानने लगते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने आपको चित्र दिखाया था, तो देवी देवता गण और महर्षि गण जो हैं वो भी ये गलती कर बैठते हैं कि परम सत्य क्या है? ब्रह्म ज्योति है। परम सत्य क्या है? ब्रह्म ज्योति है। तो ये गलती जो है ये कई बार ये देवी देवता गण इस प्रकार की कर लेते हैं। लेकिन भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को भगवान के भक्त ही कैसे जान पाते हैं? अपनी अनन्य भक्ति और उनकी शरण में जाने के कारण उनको जान सकते हैं। क्यों? भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की जब हम शरण में जाते हैं, तो भगवान स्वयं हमें ये ज्ञान देते हैं कि वे कौन हैं। उनका पूर्ण ज्ञान, उनका संपूर्ण ज्ञान जो है वो हमको प्राप्त करते हैं अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो देवी देवता गण और महर्षि गण जो हैं वो अपने प्रयासों से भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये अनुच्छेद 3 में बताया गया। अच्छा, अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जब परम सत्य, परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भाई देवताओं की उपासना का प्रावधान ही क्यों किया गया है? यदि देवी देवता परम स्वतंत्र नहीं है तो वेदों में उनकी उपासना का प्रावधान ही क्यों किया गया? उसका उत्तर यह है कि हमारे साथ जो जीव परम तत्व को जो जो जीव परम तत्व को समझने में अक्षम हैं, जैसे बहुत से लोग हैं उनका अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है। तो
उनका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि यदि उन्हें परम सत्य के बारे में बताया जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार से बताया जाए कि वो परम सत्य हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वभावगत रूप से उस चीज को, उस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो कुछ जीव परम सत्य को समझने में अक्षम होते हैं। उनके लिए देव उपासना एक बीच का मार्ग होता है। तो जो भगवान को उपासना स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान ने वैदिक साहित्य में एक इस प्रकार का रास्ता निकाल रखा है कि भाई ठीक है, आप मुझे नहीं जानना चाह रहे हैं, तो एक बीच का मार्ग है कि देवी देवताओं की उपासना करो, तो उससे आप एक तरीके से मुझ तक पहुंचने में आपको थोड़ी सरलता होगी। तो पहले देवी देवताओं की उपासना पर आओ, फिर उसके बाद फिर आप मेरी उपासना पर आ सकते हो। तो ये एक प्रकार से देवी देवताओं का उपासना का प्रावधान, मतलब अरेंजमेंट क्यों रखा गया है। अब इस सब चीज को हम एक बड़ी रोचक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ये कथा कहाँ आती है? ये कथा आती है बाइबल में। बाइबल में एक ऐसे पुत्र की कथा आती है जो अपने पिता से एक प्रकार से उसकी संपत्ति पर अपना हिस्सा मांग लेता है कि भाई आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं आपसे अलग जाकर रहना चाहता हूं। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे बस जो आपकी जो जायदाद है उसमें मुझे अपना हिस्सा दीजिए, मैं अलग जाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो पुत्र है वो वास्तव में बड़ा खर्चीले किस्म का, जिसे कहते हैं ना फिजूल खर्ची करने वाला, ऐशो अय्याशी करने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति है। तो एक धन उड़ाने वाले अय्याश की एक पुत्र की कहानी बाइबल में आती है, जिसमें वो अपने पिता से अपनी जायदाद में हिस्सा मांगता है, अपने पिता का घर छोड़कर चला जाता है और वो जिस देश में जाता है वहां पर बड़ा मौज मस्ती करता है, सैर सपाटा करता है, अपना सारा धन लुटा देता है। जब उसका धन समाप्त हो जाता है तब खाने पीने के लाले पड़ते हैं। तो धन कमाने के लिए वो किसी के यहाँ नौकरी कर लेता है। अब जिसके यहाँ वो नौकरी करता है, उस व्यक्ति के यहाँ वास्तव में उसको बड़ा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। जिसका वो जो उसका मालिक होता है वो उससे बड़े ऐसे काम कराता है, इतने कठिन काम कराता है कि वास्तव में उसका जीवन जो है बड़ा दूभर हो जाता है। अब ऐसे में उस पुत्र को, उस अय्याश पुत्र को, उसकी अकल जो है वो ठिकाने आती है। वो ये सोचने लगता है कि भाई मैं अपने पिता के घर में था, पिता मुझसे काम करवाता था, लेकिन खाने को देता था, प्रेम भी करता था, मुझे वहां कितना सुख था। तो अब मैं वापस वास्तव में अपने पिता के घर जाना चाहता हूं। उसके मन में ये भाव उत्पन्न होता है। अब वो जब अपने पिता के घर में वापस जाने का भाव उत्पन्न होता है, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊं अपने पिता के यहाँ, किस किस मुंह से जाऊं। मैंने स्वयं ही उनसे कहा कि मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा दे दीजिए और मुझे अलग कर दीजिए, और मैं यहाँ आ गया। लेकिन फिर भी वो चूंकि उसकी हालत इतनी खराब होती है, उसके पास और कुछ चारा नहीं होता। वहां वो अपना काम धंधा छोड़ता है और पुनः अपने पिता के घर वापस जाता है। जब वो अपने पिता के घर वापस जाता है तो पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उसको अपने गले से लगाता है। उससे वो कुछ नहीं कहता कि तुम क्यों गए, तुमसे गलती हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब था, कुछ भी उसको नहीं डांटता है और बिल्कुल बिना कोई प्रश्न पूछे उसे स्वीकार करता है, उसका स्वागत करता है। तो भगवान भी हमारे जीवन में वास्तव में ऐसे ही हैं। हम भगवान से विद्रोह कर कर इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत में स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास जब असफल होते हैं तो हम दुखी होते हैं और फिर पुनः हम भगवान के पास वापस जाने के लिए कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उनमें प्रयासरत करते हैं। तो ये कथा जो है इस बात को बताने के लिए है कि भगवान हमें स्वीकार करने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। तो भगवान जो है बहुत ही करुणामयी हैं, बहुत ही दयालु हैं, जैसा कि ये बाइबल की कहानी से हमें पता लगता है। तो बाइबल की कहानी से हमें ये तो पता लगता है कि भगवान जो हैं वो बहुत करुणामयी हैं, हमारी गलतियों को भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये कहानी को जब हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हमें देवी देवताओं का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको समझना है, तो इसको कहानी को हम आगे कैसे बढ़ाना चाहेंगे। भगवान सिर्फ दयालु ही नहीं है। भगवान जब हम वापिस भगवान के पास जाते हैं तो हमें हाथ खोलकर, दिल खोलकर हमें स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि भगवान जब हम उनसे विमुख होते हैं, जब हम उनसे झगड़ा करके जाते हैं, तो इस बात का प्रयास भी करते हैं कि हम उन तक वापस पहुंचे। अब ये जो बाइबल की कहानी है उसमें हमने ये नहीं देखा कि कहीं पिता ने अपना कोई
कोई एजेंट भेजा है, कोई अपना आदमी भेजा है, या कुछ खुद जो है स्वयं उसको ढूंढते हुए, पुत्र को ढूंढते हुए वो दूसरे देश चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इस कहानी में आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हम ये ऐड करते हैं, ये जोड़ते हैं घटना कि भगवान जो है वो अपना प्रयास भी करते हैं कि हम उन तक वापस पहुंचे, और उस प्रयास को करने के लिए वो देवी देवताओं की उपासना का एक जो ये माध्यम है उसकी एक प्रकार से व्यवस्था करते हैं। और देवी देवताओं की व्यवस्था से हम क्या, उससे हमें क्या लाभ है कि जब हम देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान के निकट आने लगते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा एक एक दूसरे उदाहरण से समझाना चाहेंगे। तो देवी देवताओं की उपासना में वैदिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है? तो बृहद अरण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। उसमें महान ऋषि याज्ञवल्क्य से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या पूछा जाता है? कटी देवः, कि कृपया आप हमें बताएं कि कितनी देवता है, कितने देवता हैं? तो याज्ञवल्क्य जी क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं 3003, 303, 33, 6, 3, 2 और अंततः 1। और वे उत्तर ऐसे देते हैं कि विभिन्न उत्तरों में कोई विरोधाभास निहित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो पहले तो बोलते हैं कि भाई 3003 देवी देवता हैं, 303 देवी देवता हैं, फिर कहते हैं 33 देवता हैं, फिर कहते हैं 6 देवता हैं, फिर कहते हैं 3 है, फिर कहते हैं 2 हैं, फिर कहते हैं 1 है। और ऐसे उनका भाव है कि भाई सारे के सारे जो उत्तर मैंने दिए सारे सही हैं। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, जैसे किसी देश में प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री जो है वो देश का एक प्रकार से राजा है, राजा के स्थान पर है। लेकिन उस प्रधानमंत्री के कैबिनेट में अनेक अनेक मंत्री होते हैं। तो अनेक अनेक मंत्री जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने विभागों के वो स्वामी हैं। तो राजा भी स्वामी है, लेकिन उसके जो मंत्री हैं वो भी स्वामी हैं, लेकिन ये जो मंत्री हैं ये थोड़े छोटे स्वामी हैं। उस मंत्री के नीचे कई उपमंत्री होते हैं, उस उपमंत्री के नीचे कई अफसर होते हैं, उन अफसरों के नीचे और छोटे छोटे अफसर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी ये जो वैदिक प्रणाली है इसके अंदर एक परम स्वामी है और उसके नीचे छोटे 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 स्वामी हैं। तो जब हम कहते हैं 3003, तो इसका मतलब यह है कि भाई उसमें कई छोटे छोटे स्वामी शामिल हैं। फिर कहते हैं 303, भाई ठीक है इतने सारे स्वामी हैं, लेकिन विभाग जो है 303 है। उन 303 विभागों में भी जो प्रमुख विभाग हैं वो 33 विभाग हैं। उन प्रमुख विभागों में भी जो वास्तव में जो सबसे प्रमुख हैं वो केवल 6 ही विभाग हैं। इस प्रकार से करते 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 एक। तो ये वेदों में हमें जो अनेक अनेक देवी देवताओं के बारे में बताया गया है वो इस प्रकार से बृहद आरण्यक उपनिषद में ये उदाहरण आता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई देवी देवता जो हैं वो छोटे स्वामी हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो वास्तव में परम स्वामी हैं। और ये जो छोटे स्वामी हैं ये वास्तव में भगवान पर ही आश्रित हैं, भगवान से ही उन्हें अपनी, जिसे कहते हैं पावर्स जो हैं वो मिलती हैं, शक्तियां जो हैं वो प्राप्त होती हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया था कि हमने एक कहानी, जो बाइबल की जो कहानी हमने पढ़ी, उस कहानी में हमने थोड़ा-सा बढ़ोतरी करी। उस कहानी में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भई भगवान करुणामयी तो हैं ही, वो जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें स्वतंत्र रूप से बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो हम वापस उन तक पहुँचे इसके लिए अपना प्रयास भी करते हैं। और जो अपना प्रयास करते हैं उस श्रृंखला में वो देवी-देवताओं को की व्यवस्था करते हैं। वो कैसे? जब ये पुत्र धनवान पिता का राज्य त्याग कर जब वो विदेश चला गया धन कमाने के लिए, तो फिर पिता जो है वो चुपचाप नहीं बैठे हैं। अब हम बाइबल की कहानी को थोड़ा सा बदल कर आपको सुना रहे हैं। तो जब ये पुत्र जो है वो चला गया दूसरे राज्य में, अपने पिता से संपत्ति लेके झगड़ा करके, हैं, कि भाई अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो पिता जो है वो चुपचाप नहीं बैठा। पिता ने अपने एक दास को, अपने एक मंत्री को उस राज्य में भेजा। जब ये लड़का, जब
अपने जो जिस स्वामी के यहाँ वो नौकरी करने लगा था, जिसके नौकरी करने में उसको बड़ा कष्ट हो रहा था, जब उसको कष्ट मिलता है तो ये मंत्री उस लड़के के पास जाता है, बोले मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दूंगा और मैं तुम्हें सब फैसिलिटी दूंगा, सब सुविधा दूंगा, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। और मंत्री इस बात को नहीं बताता है कि भाई वो वास्तव में उसी पिता का मंत्री है, जिस उसी राजा का मंत्री है जो राजा इस लड़के का पिता है। वो ये नहीं बताता है। बस इतना वो कहता है। पुत्र को लगता है कि भाई यहाँ पर मैं मेरा जो है वो हालत ठीक रहेगी, तो मैं चलिए यहाँ चला जाता हूँ। अब पुत्र जो है वो मंत्री की सेवा करने लगता है। मंत्री जो है वो ध्यान से उसको रखता है। अब देखिए यहाँ जितना भी काम हुआ उसमें क्या हुआ, ये जो पुत्र है ये राजा के पास नहीं आया, अपने पिता के पास नहीं आया, लेकिन अपने पिता के एक सेवक के पास वो चला गया। अब वो सेवक जो है वो उस पुत्र का ध्यान रख रहा है। राजा को मालूम है कि ये मेरे सेवक के यहाँ है, तो राजा को एक संतुष्टि है कि ये वास्तव में चलो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे सेवक के पास है, कम से कम वहां सुखी है। वो इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत उसकी हो गई थी। तो धीरे धीरे पुत्र जब वो मंत्री की सेवा करता है तो उसको थोड़े दिनों में पता लगता है कि भाई इस मंत्री का तो एक स्वामी और है। ये मंत्री स्वयं जो है वो स्वामी नहीं है, परम स्वामी नहीं है, इसका भी स्वामी ऊपर है। तो उसके मन में विचार आता है कि इस मंत्री की सेवा करने की बजाय मैं उस परम स्वामी की सेवा करता हूँ। तो मंत्री से बात करता है, तो क्या मैं उस परम स्वामी की, वो जो राजा है उसकी सेवा कर सकता हूँ? तो मंत्री कहता है हाँ, आप उसकी सेवा भी कर सकते हो। हालांकि वो पुत्र जो है वो राजा की सेवा में लग जाता है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कि भाई वो राजा जो है वो मेरा अपना ही पिता है। तो जब वो राजा की सेवा में लगता है तो धीरे धीरे उसको आभास होता है कि भाई राजा तो बड़ा अच्छा आदमी है, राजा तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, मंत्री से भी अधिक कृपालु है। तो धीरे धीरे उसके मन में राजा के प्रति यानी कि अपने पिता के प्रति आकर्षण जो है वो उत्पन्न होने लगता है। तो एक दिन वो अपने पिता से मिलने जाता है, राजा से मिलने जाता है आकर्षणवश। और जब वो देखता है कि तो वास्तव में मेरा पिता ही है, तो ये वास्तव में बड़ा प्रसन्न होता है। तो ये देखिए, ये देवी देवताओं की जो उपासना है, ये भगवान की कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो जो लोग अपने स्वभाववश भगवान की उपासना करने करने में अक्षम होते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, भगवान ने वैदिक साहित्य में देवी देवताओं की उपासना का प्रावधान किया है, ताकि वो कम से कम मुझ तक अगर नहीं आ पाए हैं तो मेरे सेवकों की सेवा करने में वो लग जाए। तो ये अब देखिए यहाँ पर हम अलग अलग चीजों को समझेंगे। तो जब ये लड़का विदेश में जाकर किसी भ्रष्ट स्वामी की सेवा करता है, तो वो एक प्रकार से भौतिकतावाद है। भौतिकतावाद मतलब वो चाहता है कि भाई मैं धन कमाऊं और अय्याशी करूं और ऐशो आराम करूं, तो उसमें उसको कोई सुख नहीं मिलता, उसमें उसको परम कष्ट प्राप्त होता है। तो किसी दूसरे स्वामी के लिए काम करना, ये भौतिकतावाद का उदाहरण है। अब ये मंत्री आ गए हैं, मंत्री जो है वो अपने अंडर में उसको काम देता है, अपने संरक्षण में उसको रखता है। ये किसका उदाहरण है? ये है कर्मकांड। कर्मकांड मतलब अब ये जो लड़का है उस मंत्री की सेवा इसलिए कर रहा है ताकि उसको जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन मिल जाए, सामग्री मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो मंत्री की सेवा एक प्रकार से कर्मकांड है। और राजा की, फिर वो जब वो राजा की सेवा करने के लिए उद्यत होता है, तो राजा की सेवा करना किसका उदाहरण है? यह है सकाम भक्ति। कि राजा के प्रति आकर्षित तो हुआ, लेकिन किसी किसी लालच के कारण, किसी भौतिक लाभ के कारण। और फिर धीरे धीरे जब राजा के प्रति आकर्षण उसका उत्पन्न हो जाता है और राजा से वो मिलने के लिए एक प्रकार से बेचैन हो जाता है, तो यह है एक प्रकार से शुद्ध भक्ति। तो आप देख सकते हैं कि भौतिकतावाद से शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए, भौतिकतावाद से शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए कर्मकांड आ गया बीच में, सकाम भक्ति आ गई बीच में, और फिर कहीं वो जाकर शुद्ध भक्ति तक आता है। तो ये मंत्री की जो उपासना है, देवी देवताओं की जो उपासना है, जिसे कर्मकांड की श्रेणी में रखा जाता है, ये एक प्रकार से शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, एक चरण है, एक बीच का एक प्रकार से मार्ग है। तो ये देवी देवताओं की उपासना का जो प्रावधान है, ये अन्य धर्मों में देखने को नहीं मिलता है। जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, वहां तो सिर्फ आपको एक परम भगवान है, जिसमें जिसे इस्लामी जो लोग हैं वो अल्लाह कहते हैं, और क्रिश्चियन जो है वो उसको गॉड कहते हैं। उसमें सिर्फ एक ही परम भगवान का उपासना का कॉन्सेप्ट है।
तो यदि उनके धर्म में आप इस बात की चर्चा करें कि भाई हम उनकी उपासना नहीं करते हैं, हम तो किसी और की उपासना करते हैं, तो इस बात को बड़ा ही गंभीरता से लिया जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में ये प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी कारणवश अपने किसी स्वभाव के कारण, अपने किसी व्यक्तित्व में किसी अ, विभिन्न स्वभाव के कारण यदि आप परम तत्व की या परम ईश्वर की उपासना यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भगवान के किसी भक्त की, भगवान के किसी सेवक की, उनके किसी देवी देवता की आप उपासना कर सकते हैं। तो वैदिक साहित्य में उपासक के व्यक्तित्व का ध्यान रखा गया है, इसलिए देवी देवताओं की उपासना का प्रावधान किया गया है। दूसरा, वैदिक साहित्य में जब हम देखते हैं, वैदिक संस्कृति में जब हम देखते हैं, तो यदि भगवान की उपासना नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है बुरा मान जाते हैं कि भाई तुम मेरी उपासना नहीं कर रहे, किसी और की उपासना कर रहे हो तो तुम नरक में जाओगे या तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि ये अब्राहमिक धर्मों में बोला गया है कि भाई अगर तुम इनको नहीं मानते हो तो तुम्हारा नरक जाना तय है, तुम्हें कोई दूसरा तुम्हारा स्थान नहीं है। तो इस उपासना में एक लचीलापन आपको देखने को मिलता है, और भगवान जो है वो इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं कि भाई यदि तुम मेरी उपासना नहीं कर रहे हो, किसी देवी देवता की उपासना कर रहे हो, तो मैं तुमसे कोई ईर्ष्यालु हूं, या मैं तुम्हें इस बात को लेकर कोई तुमको मैं तुम्हें सजा देने वाला हूं, या तुम्हें इस बात को कोई कष्ट, जीवन में कष्ट देने वाला हूं, ऐसा नहीं है। तो दोनों एडवांटेज जो है, दोनों ये जो बेनिफिट्स हैं, ये आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जिसमें उपासक के व्यक्तित्व का ध्यान रखते हुए बीच के स्तर की उपासनाएं भी हैं, और इससे हमको ये भी पता लगता है कि भगवान जो है वो कोई ईर्ष्यालु नहीं है। किसी अन्य की उपासना यदि हम करें तो हमें ईर्ष्या नहीं होती, भगवान को ईर्ष्या नहीं होती। वास्तव में भगवान ने ही इस प्रकार की व्यवस्था वैदिक संस्कृति में करी है। चलिए, अब इस बात पर चर्चा की जाए कि भाई देवताओं की उपासना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो इसका उत्तर यह है कि इस पर हमें यह ध्यान देना पड़ेगा भाई हम किस स्तर के उपासक की बात कर रहे हैं। यदि हम यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है, पूर्ण रूप से भौतिकतावादी है, शराब पीना, सिगरेट पीना, अय्याशी करना, या ये कहना कि भाई भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, वो व्यक्ति यदि देवी देवताओं की पूजा की ओर उन्मुख होता है, देवी देवताओं की उपासना करने लगता है, तो ये अच्छी बात है। देवताओं की उपासना करना, देवताओं की पूजा करना, ये अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो वो, उसका जीवन जो था किसी भी पूजा, किसी भी उपासना से दूर था। वो तो या तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारता था, नास्तिक था, या भौतिकतावादी होने के नाते सिर्फ ऐशो आराम, अय्याशी, ये सब करने में ही, भोग विलास करने में ही अपना जीवन बिताता था। तो चलो कम से कम देवी देवताओं की उपासना के माध्यम से वो वैदिक संस्कृति के भीतर तो आया, वैदिक संस्कृति के घर में उसने प्रवेश तो किया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से आध्यात्मिक है, गंभीरता से आध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, और वो देवी देवताओं की उपासना में ही लगा हुआ है और देवी देवताओं की उपासना में ही अटका हुआ है, तो देवी देवताओं की उपासना को बुरा समझा जाता है। तो इसका उदाहरण देने के लिए एक थोड़ा सा दृष्टांत मैं दूंगा, एक छात्र का। तो एक छात्र है जिसके हमेशा 40% ही मार्क्स आते हैं। अब वो छात्र जो है 40% मार्क्स लाता है, बस बस थोड़े से ही अंकों से वो बच जाता है फेल होने में। तो ऐसा छात्र यदि एक दिन 60% मार्क्स लिया है, 60% अंक लिया है, तो पिताजी के पास जब वो रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगा तो पिताजी कहेंगे, अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छे अंक आए आपके, बहुत बढ़िया। 40% आया करते, अब 60% आने लगे हैं। लेकिन यदि वही छात्र 80% लाने वाला हो और एक दिन उसके 60% आ जाए, तो पिताजी क्या कहेंगे, भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, क्या बात, तुम इस बार पढ़ नहीं पाए, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, क्या बात है। हालांकि दोनों छात्रों के अंक आए हैं 60%, एक को शाबाशी मिल रही है और एक को कह रहे हैं तुम, एक को पिताजी कह रहे हैं तुम शाबाश, और दूसरे को कह रहे हैं बदमाश। तो ये कैसे? तो ये समझना पड़ेगा कि भाई छात्र की यदि स्तर जो है वो गंभीर वाला है, तो और वो इस बात पर भी फिर भी वो देवी देवताओं की उपासना पर लगा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन यदि वो नास्तिक है, भौतिकतावादी है, और उसके बाद वो देवी देवताओं की उपासना की ओर मुड़ा है, तो ये अच्छी बात है। तो ये देखिए, अब हम शास्त्रों से ही कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें देवी देवताओं की उपासना करने वाले
कब वो भगवान की उपासना करने लग गए, कैसे वो देवी देवताओं की उपासना करते करते भगवान की उपासना तक पहुंच गए, उसका उदाहरण हम 2-3 तरीके से देख सकते हैं। पहला उदाहरण है वल्लभाचार्य का। तो वल्लभाचार्य भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के उपासक थे, और एक दिन उन्होंने भगवान शंकर से पूजा करी, और पूजा करते हुए उन्होंने ये मांगा कि कृपया करके मुझे वह दें जो आपका सबसे प्रिय है, जो सबसे अच्छी वस्तु आपको अपने लिए लगती है, कृपया आप वो मुझे दें। ऐसा उन्होंने भगवान शंकर से मांगा, वल्लभाचार्य जी ने। तो वल्लभाचार्य जी ने भगवान शंकर ने वल्लभाचार्य जी को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दे दिए। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दिए कि भाई यही वो वस्तु है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा, भाई तो क्या आप भी इनकी उपासना करते हैं, क्या आप भी इनकी पूजा करते हैं? बोले हाँ, मेरे इष्ट भी यही हैं। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी की कथा से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान शंकर की उपासना करने वाला भी वास्तव में अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण की उपासना के स्तर तक पहुंच गया। फिर अगला उदाहरण है केशव कश्मीरी से, केशव कश्मीरी का। अब ये केशव कश्मीरी कौन है? इनकी कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। ये सरस्वती देवी के महान उपासक थे, और सरस्वती देवी ने इनको ये आशीर्वाद दिया था, ये वर दिया था कि इस जगत में आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। ये केशव कश्मीरी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो शास्त्रार्थ किया करते थे अलग अलग लोगों से। इन्हें सरस्वती देवी का ये वरदान प्राप्त था कि इस जगत में आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। और फिर ये अलग अलग जगह जाते, अलग अलग लोगों से शास्त्रार्थ करते, और इस प्रकार से कई लोगों को ये हरा चुके थे, और बहुत सारे विजय पत्र इन्होंने एकत्र कर लिए थे। विजय पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री। एक दिन ये चैतन्य महाप्रभु से, जिनका नाम उस समय निमाई पंडित था, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो आज से 500 वर्ष पूर्व इनका ये मायापुर में आए थे नवद्वीप धाम में। तो चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने जब ये मायापुर पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा ही मतलब शास्त्रार्थ अभी आरंभ भी नहीं हुआ था, बड़ा ही एक तरीके से अनौपचारिक रूप से जब इनसे बातचीत करी, तो उसमें ही उनको एक तरह से परास्त कर दिया। और ये जब वो उनसे परास्त हो गए तो इन्हें बड़ा, इनके अहंकार को बड़ा ठेस पहुंची केशव कश्मीरी के। तो इन्होंने वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ और अपनी पुस्तकें वगैरह देखो, कल फिर शास्त्रार्थ के लिए आ जाना। तो केशव कश्मीरी अपने घर गए। वहां पर ये बड़ा विचलित थे, बड़ा दुखी थे, और ऐसे में उन्होंने सरस्वती देवी से प्रार्थना करी कि माता, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि इस जगत में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, लेकिन आज मैं कैसे हार गया? तो सरस्वती देवी ने कहा कि आप तो जो हैं वो मेरे भी स्वामी के स्वामी से हारे हैं, और ये जो जिनसे आप हारे हैं वो इस जगत के नहीं हैं, वो तो परम जगत के स्वामी हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि आप तो मेरे स्वामी के स्वामी से भी हार गए, स्वामी के स्वामी से हारे हैं, आप किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं हारे हैं। तो सरस्वती देवी ने समझाया कि मेरे स्वामी कौन? मेरे स्वामी है ब्रह्मा जी। तो सरस्वती देवी कौन है? ब्रह्मा जी की तो पत्नी है। तो मेरे स्वामी कौन है? मेरे स्वामी है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। तो आप उनसे ही हारे हैं। तो केशव कश्मीरी जब को उनको ये पता लगता है कि वास्तव में माता सरस्वती के भी स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अन्य उदाहरण आता है चंडीदास का। तो चंडीदास जो थे वो चंडी देवी के बड़े महान उपासक थे, लेकिन चंडीदास जी के जो भाई थे वो विष्णु जी के भक्त थे। तो एक दिन चंडीदास जी तो थे, उनके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा एक बगीचा था जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल लगा करते थे। तो एक दिन उनके जो भाई थे, जो विष्णु जी के भक्त थे, उन्होंने चंडीदास से कहा कि भाई मुझे अपने गार्डन में से, अपने उद्यान में से कुछ फूल दे दीजिए, एक फूल दे दीजिए, ताकि मैं भगवान विष्णु को अर्पित कर सकूं। तो चंडीदास ने कहा, भैया ये सारे के सारे फूल जो हैं चंडी देवी के लिए हैं, भगवान विष्णु के लिए नहीं है। तो जब उन्होंने ये उत्तर दिया तो उनके भाई को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उसको सहन किया। और फिर मन ही मन एक दिन जब वो सुबह सुबह उपासना करने के लिए जाने वाले थे, तब जब उन्होंने चंडीदास जी के उद्यान में जब वो पुष्प देखे,
तो उन्होंने मन ही मन वो जो पुष्प थे वो भगवान को अर्पित कर दिए, विष्णु जी को अर्पित कर दिए। तो मानसिक पूजा से है, मानसिक पूजा करते करते उनको अर्पित कर दिया। तो चूंकि चंडीदास जी के जो छोटे भाई थे वो बड़े ही शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिए उनके पुष्प, वो गार्डन में लगे हुए पुष्प। अब जब चंडीदास ने उनमें से पुष्प में से जब कोई पुष्प जो थे वो चंडी देवी को जब अर्पित किए, तो चंडी देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने दर्शन दे दिए चंडीदास को। तो चंडीदास ने पूछा, भाई आपने कभी तो मुझे दर्शन नहीं दिए, आज जब मैंने पुष्प तो मैं रोज चढ़ाता हूँ, कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज जब मैंने आपको ये पुष्प चढ़ाया तो आप मुझे दर्शन दे रही हैं, ऐसा क्यों? तो देवी ने उनको समझाया कि भाई आज तुमने जो पुष्प चढ़ाए हैं वो भगवान का प्रसाद है, वो पहले भगवान को चढ़ाए जा चुके हैं, और आपने आज मुझे पुष्प नहीं चढ़ाए हैं, आज आपने मुझे भगवान का प्रसाद चढ़ाया है। और वो जो भगवान है वो मेरे स्वामी के स्वामी हैं। वो मेरे स्वामी के स्वामी से क्या मतलब? मेरे स्वामी हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से चंडी देवी भी ये समझ पाया कि वास्तव में अ, अ, फिर उन्होंने चंडी देवी से पूछा कि क्या आपकी उपासना से भी अधिक ऊंची उपासना जो है भगवान की उपासना है? तो बोले हाँ, उनकी उपासना तो मेरे से भी बड़ी है। तो बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो चंडी देवी ने कहा आपने पूछा नहीं, आप तो हमेशा मुझसे ये मांगते रहे, वो मांगते रहे, मैं आपको देती रही। तो जब आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, आपने पूछ लिया तो आज मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से चंडीदास जी वो फिर भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। उन्होंने अपना नाम चंडीदास ही रखा क्योंकि उन्होंने ये माना कि वो चंडी देवी जो थी वो उनकी गुरु थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना नाम जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया और अपना नाम चंडीदास रखते हुए ही वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। तो इस प्रकार से हमने आज कई तरीके से देखा कि कैसे देवी देवताओं की उपासना जो है वो परम उपासना नहीं है। देवी देवताओं की उपासना से भी ऊंची उपासना जो है वो स्वयं भगवान की उपासना है। और इस बात का उल्लेख हमें भगवत गीता के अनेक श्लोकों में मिलता है। तो जैसे 7वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या है? कामस्तस्तै हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अर्थात जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई मतलब ध्यान कीजिए वो बाइबल की कहानी जिसमें वो जो पुत्र का हमने उल्लेख किया जो वास्तव में धन के प्रति बहुत आकर्षित था, भोग विलास करने के प्रति बहुत आसक्त था। तो ये वास्तव में उस प्रकार के व्यक्ति की यहाँ व्याख्या की गई है कि देवी देवताओं के पास कौन से लोग जाते हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, वो लोग जाते हैं भगवान के पास। फिर 21वां श्लोक देखिए 7वें अध्याय का। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ भगवान का करुणामयी जो रूप है वो प्रकट हो रहा है कि जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, मेरी पूजा उपासना करने में अक्षम होते हैं, तो मैं ही कोई व्यवस्था करता हूं कि वो किसी देवी देवता की पूजा के प्रति आकर्षित हों। तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। तो ये भगवान अब क्या कर रहे हैं? ये अब मंत्री का अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने। स्वामी जो है मंत्री का अरेंजमेंट कर रहा है कि जो मेरा पुत्र है वो मुझ तक नहीं आ पा रहा है, तुम जाओ और कुछ व्यवस्था करो ताकि वो तुम्हारे प्रति आकर्षित हो, और भले ही वो मुझ तक ना पहुंचे लेकिन वो कम से कम तुम तक यदि पहुंच गया तो कम से कम मुझे ये निश्चिंत रहेगा कि वो तुम्हारे घर में तो आराम से है। तो ये उसका एक तरह से उदाहरण है ये श्लोक 21वां श्लोक। 22वां श्लोक में देखिए, स तया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनमीहते लभते च तथा कामान मय्येव विहितान् हिताम्।
ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अब वो जो लड़का है वो मंत्री के यहाँ है, मंत्री के यहाँ उसे खाने पीने को मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये सैलरी है, ये खाना पीना है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये वास्तव में राजा ही उस मंत्री को दे रहा है। तो ये 22वां श्लोक इस बात को बता रहा है कि जो देवी देवता हमें धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, जो भी अनेक जो ये भौतिक संपन्नता जो हमें देते हैं, वास्तव में कहां से आती है? वास्तव में श्री कृष्ण ही उसका स्रोत हैं। फिर अंतिम श्लोक देखिए, 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्य अल्पमेधसाम देवान देव यजोन्मद भक्त्या भक्त्यांति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि देवी देवताओं की उपासना करने का वो परिणाम नहीं होता है जो मेरी उपासना का परिणाम होता है। देवी देवता की उपासना करने वाले देवी देवताओं के पास जाते हैं और मेरी उपासना करने वाले मेरे पास आते हैं। और देवी देवताओं की उपासना जो है वो वास्तव में कोई बहुत अच्छा सौदा नहीं है। ये उनके लिए तो अच्छा है जो निरे भौतिकतावादी हैं, जो निरे एक प्रकार से नास्तिक हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन यदि कोई गंभीर रूप से आध्यात्म में इच्छुक है तो उसे वास्तव में परम सत्य यानी कि स्वयं मेरी ही पूजा उनको करनी चाहिए। अब हम आज की इस अंतिम स्लाइड पे आते हैं जिसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि देवी देवता की पूजा करने वाले वास्तव में अंधकार में क्यों रहते हैं। तो इसका उल्लेख प्रभुपाद जी ने अनुच्छेद संख्या 6 में किया है। प्रभु जी यहां से थोड़ा सा पढ़िए। देवी देवताओं के उपासक अंधकार में ही रहते हैं। श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल कोल से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायुरुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है। इसलिए इस प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ में ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा ग्रह कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा सा लंबा है ये पैराग्राफ, पर इसमें मूल जो बात बताई गई है वो ये है कि देवी देवताओं की उपासना करके हम उनके ग्रहों तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ब्रह्मा जी की उपासना करी तो ब्रह्मलोक पहुंच गए, या चंद्र देवता की उपासना करी तो चंद्रलोक पहुंच गए, या सूर्य देवता की उपासना करी तो सूर्यलोक पहुंच गए। तो इन लोकों में पहुंच सकते हैं, लेकिन ये लोग भी जो हैं वो भौतिक ब्रह्मांड के भीतर ही आते हैं। और भौतिक ब्रह्मांड में वास्तव में जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहता है। और भौतिक ब्रह्मांड में ये वैसा ही है जैसे नारियल होता है। नारियल के अंदर आप देखेंगे आधा जल भरा रहता है और वो बिल्कुल भी उसमें प्रकाश जाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल एयर टाइट होता है, वायु रुद्ध जैसे यहाँ लिखा है, बिल्कुल एयर टाइट है, उसके अंदर कोई प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो अंदर जो है नारियल के गहन अंधकार है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर भी गहन अंधकार है। हालांकि
चूंकि इसके अंदर गहन अंधकार है, इसीलिए हमें चंद्रमा की, सूर्य देवता की आवश्यकता पड़ती है इसमें प्रकाश लाने के लिए। पर जन्म मृत्यु का चक्र जो है, जितने भी देवी देवताओं के जो ग्रह हैं, जो लोक हैं, वहां पर भी है। यहां तक कि स्वर्ग लोक में भी जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो इसी कारण से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो भी हम अंधकार में ही रहते हैं, हम भौतिक जगत में ही रहते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्र से उबर नहीं पाते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और जैसा कि इस मंत्र में कहा गया है कि असंभूति की उपासना से हम अंधकार में रहते हैं। तो ये प्रथम पंक्ति जो है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने यहाँ इस सारे सारे तात्पर्य में समझाने का प्रयास किया है। तो आज हमने एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी, जिसमें हमने ये देखा कि असंभूति की उपासना जो है वो वास्तव में हमें अंधकार की ओर ले जाती है, वो हमें प्रकाश की ओर नहीं ले जाती है। और ये असंभूति का यहाँ अर्थ लगाया गया है देवी देवताओं की उपासना। और देवी देवताओं की उपासना का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, वो क्या अच्छी है, क्या बुरी है। और इसके बारे में विस्तार से हमने बाइबल की कहानी के माध्यम से, बाइबल की कहानी के एक बदले हुए स्वरूप के माध्यम से, मंत्री का उदाहरण देते हुए, राजा का उदाहरण देते हुए आज हमने ये चर्चा विस्तार से करी, जिसमें हमने ये समझा कि परम सत्य की उपासना और असंभूति अर्थात देवी देवताओं की उपासना में अंतर होता है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय। कोई चर्चा, कोई हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए। दंडवत। दंडवत जी। कोटि कोटि प्रणाम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 80 इयर्स की पूजा का, परिश्रम का, कर्म का आज मेरे को जवाब मिल गया। बहुत भटका हूं मैं, बहुत गुरुओं के आगे पीछे, विद्वानों के आगे पीछे बहुत बहुत मिन्नतें करी, वो करी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं दे सका। देवी देवताओं और पिता परमेश्वर में क्या फर्क है, कोई किसी को मालूम ही नहीं है। ये थैंक्स टू श्रील प्रभुपाद गुरु जी को, थैंक्स टू इस्कॉन, थैंक्स टू माय गुरु यू, कि आज मेरे को जीवन का अर्थ मालूम हो गया। कुछ गीता के ड्यूरेशन में आपने स्वर्ग और मोक्ष में फर्क बता दिया था, तो मैंने उस पर चर्चा नहीं करी थी, कमेंट नहीं किया था, वो मेरे से भूल हो गई थी। तो वो भी यही है कि आज क्लियर हो गया ये स्वर्ग नरक, स्वर्ग और मोक्ष में कितना फर्क है। मोक्ष सिर्फ परमात्मा से ही मिल सकता है, स्वर्ग देवी देवता भी दे सकते हैं अपने कर्मों के फल के हिसाब से जी। तो प्रभु आपको बहुत लंबी, स्वस्थ, अच्छी काया, आयु सब कुछ दे, निरोगी काया, बहुत सारी माया, थोड़ी कृष्ण भक्ति के लिए भी प्रार्थना कर लीजिए। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो ये कृष्ण के लिए है जी, ये कृष्ण के उन्हीं का ही है जी। आशीर्वाद आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ, मैं अपना नहीं दे रहा हूँ। और आज्ञाकारी पुत्र और आज्ञा धर्म व पतिव्रता पत्नी, बहुत अच्छा वासा, बहुत अच्छा निवासा, सत्संग में हमेशा वो। तो आप इन सब से निवासे, क्योंकि आपने मेरे को आज कृतज्ञ कर दिया। आपकी इतनी शुभकामनाएं एक साथ, मतलब मुझे जिसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लॉटरी लग गई मेरी आज शुभकामनाओं की। जी जी, गुरु को तो जो भी दे कम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स। अन्य कोई भक्तगण, आशा है किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी। मान लीजिए किसी देवी देवता के प्रति आप आकर्षित हुए हैं और बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो आशा है कि आज की कक्षा में आपकी भावनाएं किसी प्रकार से आहत नहीं हुई होंगी। सिर्फ जो शास्त्रों से और प्रभुपाद जी से जो सीखा है वो ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य कोई टिप्पणी, कोई बोलना चाहेंगे? शिवन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे लगे रहो, जो भी कर रहे हो करते जाओ, अल्टीमेटली वो वहीं ले जाएगी। जी जी जी,
I think that is a summary. Don't be master. Don't give up. जी Don't lose faith. जी 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 चलिए I think that's the conclusion I have. It जिस रास्ते पे चले हो चलते जाओ. It will जी lead you ultimately that. जी Hare Krishna. हरे कृष्णा अतुल जी बताइए आप कुछ कहना चाह रहे Whatever he has said is absolutely, I confirm it. Really, we enjoyed it. Really wonderful. हैं चलिए ये धन्यवाद डिफरेंस तो कहीं लोग को मालूम नहीं है, लेकिन हम्म, whatever the plus point, whatever the negative points is now very clear what you want to do there. Thank you, हम्म, sir. जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए सुबोध राठौड़ प्रभु जी आप भी कुछ मेरे ख्याल शायद कहना चाह रहे थे आप म्यूट हैं अनम्यूट कीजिए पहले चलिए किरीट प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं पहले किरीट प्रभु का कमेंट ले लेते हैं प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ नमस्कार थैंक यू नाइस क्लास पूरा तो नहीं सुना लेकिन थोड़ा थोड़ा कार में आते हुए सुना है जी यहाँ आपने बोला कि ये देवी देवता और कृष्ण ही सब तो राम भगवान श्री राम कहाँ आते हैं राम का नाम क्यों नहीं आता राम भगवान श्री राम जो हैं उनके बारे में आप ये समझिए कि ये भगवान के ही पूर्ण अंश हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम श्रीमद् भागवत में करते हैं प्रथम स्कंद में जिसमें वहां भगवान के अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है तो भगवान श्री राम जो हैं एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जितने ही शक्तिशाली हैं उनके पूर्ण अंश हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र में 62 गुण पाए जाते हैं 62 और विष्णु क्या जी में गैलेक्सी 60 तो जो जिसे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कि परम सत्य की जो पूर्ण अभिव्यक्ति है पूर्ण जिसमें और कुछ शेष नहीं रह जाता वो है भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र हैं भगवान विष्णु हैं नरसिंह देव हैं ये वास्तव में उतने ही विष्णु तत्व हैं एक प्रकार से तो आप ये समझिए कि ओरिजिनल परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है उसके बाद जो भगवान श्री राम हैं भगवान विष्णु हैं नरसिंह देव हैं वराह अवतार हैं वो एक तरीके से उनके पूर्ण अंश हैं पूर्ण अंश जी प्लीनरी पोर्शन बोलते हैं उनको अंग्रेजी में No, लेकिन isn't भगवान कृष्ण and Rama is the same in a yes common yes as we know. So why yeah do we differentiate देखिए that he जो हम लोगों का जो स्तर है भक्ति में हमारा जो स्तर है उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम की उपासना करेंगे तो कोई किसी वजह किसी भी तरीके से वो एक तरीके से खराब है लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भगवान श्री कृष्ण की उपासना हम करते हैं तो उससे आगे और कुछ नहीं है ये मतलब है कहने का तो श्री राम के आगे है श्री राम के आगे भी मतलब भगवान श्री कृष्ण की उपासना भगवान श्री राम से भी सर्वश्रेष्ठ है ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से और भगवत गीता में मेरे ख्याल कौन सा श्लोक है यानी 18वें अध्याय का कोई श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट इस संबंध में आप पढ़ सकते हैं मैं देखकर आपको बता दूंगा वहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है जी right so when Devi Parvati asked Shankar Bhagwan or Shiva that your eyes are always closed and you do the dhyan who do you do the dhyan and he says Lord Rama yeah doesn't mention about Lord Krishna at that time देखिए हमारे स्तर पर श्री कृष्ण की उपासना और श्री राम की उपासना में अंतर नहीं है ये तो देखिए जो एडवांस लेवल के जिसे कहते हैं ना आध्यात्मवादी या वैष्णव हैं ये जो अंतर है ये उनको बेहतर समझ में आता है लेकिन मोटा मोटा यदि हम थ्योरेटिकली समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की उपासना से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है अच्छा ओके जी थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस सर एक बात पूछनी थी हाँ बताइए कि कोई लोग बोलते हैं कि अभी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वही फिर हमारा हमको भगवान के पास लेके जाते हैं तो ये बात भी सच है कि हाँ बताइए हाँ
मतलब देवी देवता के वो भगवान ही फिर हमें श्री कृष्ण के तरफ हमें मुड़ने हाँ, का। तो हाँ, जब कोई हाँ, व्यक्ति देवी देवता की उपासना करता है हाँ, तो उसको धीरे धीरे वो अब हुआ क्या है कि वो देवी देवताओं की उपासना करता है तो वैदिक जो रीति रिवाज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको समझना शुरू कर देता है। तो धीरे हाँ, धीरे फिर इस प्रकार से वो कम से कम इस स्तर पर पहुंच जाता है कि भाई मेरे से मतलब इस भौतिक जगत से ऊपर भी कुछ शक्तियां हैं, वहां तक स्वीकार करने लगता है। हाँ, तो हाँ, जब वो वैदिक परिवार के अंदर या वैदिक घर के अंदर जब वो प्रवेश कर चुका है, हालांकि वो बिल्कुल मेन कमरे में नहीं पहुंचा है, साइड में घूम रहा है, तो धीरे हाँ, धीरे उसको, चूंकि वो पास आता जा रहा है, निकट आता जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से उसको पता लगता है कि भाई वो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की उपासना या इससे भी ऊपर एक कोई शक्ति है जिसकी मुझे उपासना करनी चाहिए। तो बराबर। ये उसका एक तरीके से परिणाम होता है देवी देवताओं की हाँ, उपासना का। अच्छा सर। जैसे जैसे कई लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, फिर बाद में कहीं सड़क पर चलते हुए उन्हें कोई इस्कॉन का भक्त मिल गया, उन्होंने उनसे भगवत गीता दे दी। और वो भगवत गीता उसको वैसे तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसने देखा कि भाई चलो एक दिन चलते हैं, इस्कॉन मंदिर वाले दे गए थे, उस मंदिर में भी जाके देखते हैं क्या है। कई लोग मंदिर के वातावरण से आकर्षित होते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन आरती इत्यादि चलती है, उससे आकर्षित होते हैं, तो जाकर देखते हैं। वहां फिर वो कहीं प्रवचन चल रहा है, तो उसमें उसने सुन लिया कि भाई देवी देवताओं की उपासना से भी बड़ी जो है ये उपासना है, जैसे आज कई लोगों ने सुन लिया इस कक्षा में, है? तो फिर उनको थोड़ा, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, अच्छा समझाइए सर। कैसे है, आप कैसे कह सकते हैं? फिर वो शास्त्रों से प्रमाण देते हैं, देखो शास्त्रों में ये लिखा है, स्वयं भगवान ने ये कहा है, भागवत में भी ये कहा है। फिर उनको उनको ये बात समझ में आती है कि अच्छा हाँ, बातचीत तो प्रमाण भी दे रहे हैं, सब बातें बता रहे हैं, तो वो फिर उसका विश्वास धीरे धीरे बनने लगता है। तो ये इस तरह से चलता है जी। ओके सर। हाँ, हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हम्म। परम सत्य, हाँ, हाँ उसके बाद परम ब्रह्म ज्योति, फिर हाँ देवी जी देवताओं का स्थान। जी तो जी ये सब सीरीज एक के बाद समझ में आ गई है। जी और कितने देवता हैं, उनकी क्या क्या उनका स्वरूप, सब कुछ आपने जो बताया है वो बहुत सुंदर। जी बाइबल की कथा तो बहुत ही सुंदर। जी और देवी देवताओं की उपासना का क्या महत्व है, क्या कम है, कम ज्यादा, ये हम्म, सब चीजों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। जी जी जी। बहुत तो अच्छा लगा है, बहुत अच्छा आज लगा है। आज आज आपको असंभूति और संभूति, मतलब जो परम जी जी स्वतंत्र और सापेक्ष स्वतंत्र है, रिलेटिव जी एब्सोल्यूट, रिलेटिव ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो इनमें जी। अंतर आपको पता लग गया। और तो देवी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा सभी भक्तगण जो उपस्थित हैं, देवी देवताओं का सम्मान, वैष्णव जो है वो चींटी का भी सम्मान करता है। तो देवी देवता तो भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए, नियोजित किए हुए बड़े महान जो हैं, वो एक उनके भक्त हैं, जो जो जीव हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी देवी देवताओं के प्रति किसी भी प्रकार का निरादर का भाव या किसी भी प्रकार का डिसरेस्पेक्ट का भाव हमें नहीं रखना है। तो जो वैष्णव का जो स्वभाव है वो तो ये है कि वो चींटी का भी सम्मान करता है आप सामने रास्ते में कोई चींटी जा रही होगी तो वो भी बच के निकलेगा कि भाई इस जीव पर मेरा पैर ना रखा, या वो अपना निकल जाए। तो देवी देवताओं का जी सम्मान तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि हमें अहंकार वश, अपने ज्ञान वश कहीं जाकर कि भाई ये कहना है कि जी ये तो देवी देवता है, हमें इनकी उपासना नहीं करनी, उनको सम्मान देना है, उनको रेस्पेक्ट देनी है, लेकिन ये समझते हुए कि ये वास्तव में भगवान के सेवक है। देवी देवताओं को परम सत्य समझ लेना, परम स्वतंत्र समझ लेना, वास्तव में परम सत्य के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक प्रकार का अपराध है, उससे हमें बचना चाहिए। तो जी। जो जिस स्थान पर है, जिस स्थान पर उसको बिठाया गया है इस पूरे भौतिक जगत में, इस पूरे आध्यात्मिक जगत में, वैसे उनको समझना, वास्तव में सही रूप से उनका आदर करना है, सम्मान करना है, ये वैष्णव। और जीवन में कष्टों का भी महत्व, वो भी जी बताया आज आपने, बहुत अच्छा जी लगा। जी 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 हाँ। तो चलिए, आज लगता है कि काफी लोगों का मतलब परिप्रेक्ष्य जो है वो देव उपासना के प्रति थोड़ा बदला है, थोड़ा क्लियर हुआ है। तो अगली बार, अगली कक्षा में
वो संभव है कि हम क्विज जो है वो आपको प्रश्नोत्तरी वो बना ली गई है, तैयार हो गई है, सिर्फ उसको गूगल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो अगली कक्षा वो क्विज पर होगी और संभवतः शायद वो जो गुरु का जो टॉपिक उषा नंदा माता जी ने उठाया था, संभवतः उस पर भी हम चर्चा कर सकेंगे। मतलब तैयार रहिएगा क्विज के लिए और किसी अन्य टॉपिक के लिए। और निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों हमें और गहरे अंधकार की ओर ले जाती है, उस पर चर्चा अब शीघ्र ही होने वाली है। अगले हफ्ते नहीं तो अगले से अगले हफ्ते वो संभवतः हो ही जाएगी। तो उस पर भी आइएगा, उस पर भी काफी बातें हमें आपको करनी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सर आप एक हमारे साथ रिक्वेस्ट थी। हाँ बताइए माता, बताइए। सर ये हम नेक्स्ट वीक ये खत्म करके फिर क्विज करें तो ये कंटिन्यू रहेगा चलिए टॉपिक। आपकी जी आपकी प्रभु अगर जी, सब जी लोग जी सब प्रभु लोग जी, अगर इसको agree- कंप्लीट। अच्छा चलिए जी आपकी रिक्वेस्ट जो है सहर्ष स्वीकार कर ली गई। जी और अगला टॉपिक इस पर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो है। ये उसके बाद खत्म करके जी फिर करेंगे। हाँ फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है जी। जी जी थैंक चलिए यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, प्रभु जी। बहुत हाँ बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे चलिए कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्णा हरे राकेश जी, कृष्णा, माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा पद्मा माता जी। मैं आपको फोन मिलाने वाला हूँ, थोड़ी देर में आपसे बात करनी है जी। जी जी गुरु जी। अच्छा जी। कभी